हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप सब ने प्लास्टिक का डब्बा तो देखा भी होगा और उठाया भी होगा, लेकिन क्या कभी उसके नीचे कंपनी का नाम देखा है? शायद नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस प्लास्टिक डब्बे में आप खाना ले जाते हो वो किसी बिग कंपनी के नाम से नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी से आता है जो दुनिया की सबसे बिग रिटेल कंपनियों के लिए छुप कर काम करती है। जी हाँ, सही सुना, छुप कर काम करती है। और उसका नाम है ऑल टाइम प्लास्टिक। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी कंपनी के आईपीओ की। जी हाँ, आईपीओ आ रहा है, पर केवल प्राइस बैंड, लॉट साइज, फाइनेंशियल, वो नॉर्मल वाली बात नहीं करेंगे जो नॉर्मल आईपीओ एनालिसिस आप देखते हो, बल्कि हम जानेंगे वो बातें जो कोई टीवी चैनल, ब्लॉग या यूट्यूबर नहीं बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ की असली कहानी। क्या आप मेरी तरह स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में? तो 5 एआई स्क्रीनर आपको देने वाला हूं, जिससे इंट्राडे और स्विंग के लिए आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो 2 मिनट में। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। 10 अगस्त की स्मार्ट मनी मास्टर क्लास में, जहां पे राखी का बम्पर ऑफर दिया जा रहा है, 3 महीने की जगह 6 महीने की मेंटरशिप, 3 मंथ की इलीट मेंबरशिप, जिसमें हर हफ्ते एक वीडियो आएगी जो आपको बताएगी मार्केट किस तरीके से क्या कह रहा है, जो आपको सीखना चाहिए। साथ में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिवीजन, साथ में फंडामेंटल का कोर्स फ्री मिल रहा है। जी हाँ, और आपको मिल रहा है कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट, जो प्रॉम्प्ट से आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ 2 मिनट में कर पाओगे। यानी जो मैं फंडामेंटल की वीडियो बनाता हूं ना, तो क्या ऐसे प्रॉम्प्ट आप डालोगे कि क्विकली कंपनी के बारे में आप रीड कर सको कि भैया उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो रिकॉर्डेड कोर्स पे तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, राखी तक लिमिटेड सीट अवेलेबल है। कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले आईपीओ की बेसिक्स को समझ लेते हैं कि भैया 7 अगस्त को ओपन होगा और 11 अगस्त तक खुला रहेगा, यानी 7 से 11 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। प्राइस बैंड है 260 से 275 का। लॉट साइज है 54 शेयर का, यानी करीब 14,850 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप सोच रहे हो सर ये तो हर कोई बताता है, नया क्या है? ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको ले चलूंगा उस जगह जहां कोई चैनल आपको नहीं ले जाता। आईपीओ के पीछे का मकसद और असली खेल। तो यहां पर सवाल ये आता है कि कंपनी कर क्या रही है? तो आईपीओ से 401 करोड़ रुपए जुटा रही है ना, उसमें से 280 करोड़ फ्रेश इशू है और 121 करोड़ ओएफएस, यानी प्रमोटर कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या ये एग्जिट सिग्नल है? नहीं, क्योंकि फ्रेश सीसी का जो फ्रेश इशू है उसका यूज होगा कर्ज चुकाने में। 143 करोड़ रुपीज से कर्ज चुकाया जाएगा और 113 करोड़ से नई मशीनें और वेयर हाउस को ऑटोमेशन किया जाएगा, एएसआरएस लगाने में। यानी ये पैसे से कंपनी की इफिशियंसी बढ़ेगी और कैपेसिटी बढ़ेगी। तो अब सवाल आता है कि कंपनी बनाती क्या है? तो स्टोरेज कंटेनर बनाती है, किचन वेयर बनाती है, प्लास्टिक होम यूटिलिटी आइटम बनाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम से नहीं बेचती, बल्कि दूसरों के लिए बनाती है। जी हाँ, ये कंपनी होती है वाइट लेवल मैन्युफैक्चर, मतलब जो भी चीजें बनती है उस पर नाम किसी और कंपनी का होता है, लेकिन बनाने वाला कौन है? ऑल टाइम प्लास्टिक। मान लीजिए आपने आइकिया से एक स्टाइलिश प्लास्टिक ड्रॉअर खरीदा। उस ड्रॉअर पर नाम होगा आइकिया का, यानी उनका लोगो होगा, पर अंदर लिखा होगा मेड बाय ऑल टाइम प्लास्टिक्स इंडिया। अब समझ गए ना, वो अंदर रहता है जो दिखता नहीं है। ब्रांड दिखता है आइकिया, पर कारीगरी होती है हमारे भारत की, स्पेसिफिकली इस कंपनी की। तो वाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग से अब कंपनी को फायदा क्या मिलता है? लगातार ऑर्डर आते हैं, एक्सपोर्ट डिमांड आती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने की स्किल रहती है, और रिस्क कम है क्योंकि मार्केटिंग और ब्रांडिंग कौन करता है? क्लाइंट करता है, क्योंकि उसके नाम पर प्रोडक्ट बिकता है। अब कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू 558 करोड़ था, नेट प्रॉफिट 47.3 करोड़ था, मार्जिन जो है इनका धंधे का वो 8.4% का है, इब्टा मार्जिन 18% का है, एक्सपोर्टर बेस्ड रेवेन्यू 60% का है, जिसमें इनके क्लाइंट आइकिया, वॉलमार्ट, टारगेट, डॉलर ट्री जैसे हैं। तो ब्रांडेड वर्सेस अनब्रांडेड रेवेन्यू पे जाएंगे तो ब्रांडेड रेवेन्यू सिर्फ 7.6% है और वाइट लेवल ब्रांड जो रेवेन्यू है वो 91.7%। यानी कंपनी खुद का ब्रांड पुश नहीं कर रही है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तभी होगा जब खुद की पहचान बनेगी। आईपीओ के बाद कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट पर जोर देने वाली है, पर क्या वो आइकिया जैसी ताकत बन पाएगी?
यही देखने वाली बात है। तो अब आपके स्क्रीन पर एक डेटा है क्लाइंट रेवेन्यू का परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू को, यानी किस कंपनी से, किस क्लाइंट से कितना धंधा आ रहा है। तो आइकिया से मोटा मोटा राउंड फिगर में 60% का इनका धंधा आ रहा है, जो आप समझ पा रहे हो। यानी एक बिग कंपनी पर इनकी कंप्लीट डिपेंडेंसी और बाकी कंपनियों का अलग अलग डेटा आप देख रहे हो। अब आईपीओ से जुटाई पैसे से कंपनी क्या करेगी, ऑटोमेटिक स्टोरेज और रेट्रीवल सिस्टम लगाएगी, जिसे शॉर्ट में ASRS कहते हैं, जिससे वेयरहाउस में सामान उठाना और रखना और डिस्पैच करना कंप्लीट ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी जब वेयरहाउस में AI से सामान उठा रही हो तो क्या वो फ्यूचरिस्टिक नहीं लगती है? लेकिन क्या ये ऑटोमेशन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बढ़ाएगा या खर्चा बढ़ाएगा? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज का प्रॉफिट लेट से रिफ्लेक्ट करता है। अब यहां पर मैं आपको एक GMP का ट्रैप बताता हूं, कैसे लोग फंसते हैं या लोग क्या नहीं देखते हैं, जो आपको देखना चाहिए। यहां पर एक बात आती है वैल्यूएशन की और GMP ट्रैप की। कैसे? समझो कि लो GMP है तो मार्केट शांत है, यानी जो लिस्टिंग हो रही है वो ठीक ठाक हो रही है, तो ऐसे स्टॉक की लिस्टिंग के बाद डंप होने के चांसेस कम रहते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा रहता है। वहीं पर कुछ स्टॉक जिनका GMP बहुत हाई रहता है तो मार्केट में ओवर हाइप्ड हो जाता है और लिस्टिंग के बाद क्या होता है, वो स्टॉक गिरने लगता है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है हाई GMP के बाद, कमेंट में बताइएगा। और यहीं पर आप कह सकते हैं सर हाई GMP क्या करें, हमको तो IPO ही नहीं मिलता है। तो ये वीडियो देख लीजिए, IPO 2025 में मिलने के कई सारे रूल रेगुलेशन बदल गए हैं। इस वीडियो से आपके IPO मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और IPO में डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए, आप अपने और अपने परिवार के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन कराएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, अगर हमारे लिंक से ओपन करेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा कि आप हमें प्यार दे रहे हैं। अब लिस्टिंग के बाद क्या होने वाला है, कंपनी कर चुकाने वाली है, तो 218 करोड़ का टोटल डेट है और 143 करोड़ IPO से चुकाएगी। दूसरी तरफ फ्यूचरिस्टिक सेटअप में इन्वेस्ट कर रही है, यानी IPO से दो काम हो रहे हैं। पहला, रिस्क कम हो रहा है यानी डेट फ्री की दिशा में। दूसरा, इफिशियंसी बढ़ रही है यानी ऑटोमेशन के जरिए। अब ये इन्वेस्टर के लिए सबसे पावरफुल कॉम्बो होता है, कम खतरा और ज़्यादा ग्रोथ की तैयारी, राइट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 113 करोड़ की वेयरहाउस ऑटोमेशन क्या वाकई में कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी? क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली ऐसा हो, क्योंकि हो सकता है ना ये इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने वाली बात भी हो, ये सोचिएगा। अब वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा है, तो IPO का प्राइस बैंड 260 से 275 का है, तो 2024 का जो EPS है वो 9.6 है और 2025 का 9.01, यानी P हो गया 30.52। तो सवाल ये है इसके आधार पर वैल्यूएशन चीप है या महंगा है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जो लिस्टेड कंपनी है इंडिया में और जो लिस्टेड कंपनी है विदेश में, सबसे मिला के। क्यों विदेश की कंपनी में यहाँ पे ला रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना है ये बाहर जाके भी माल बेच रहे हैं। तो सेलो वर्ल्ड का जो P है वो 60x का है, बोरोसिल का 35x का है और टप्परवेयर जो ग्लोबल है उनका 15x का है। तो मॉडरेट है, ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा। और गौर करो तो मैंने वो कंपनी रखें जो इस फील्ड में काम कर रही है। पर ध्यान रहे ये वैल्यूएशन स्टेबिलिटी और ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाइड होना चाहिए, सिर्फ IPO के हिसाब से नहीं। अब आप पूछेंगे कि अप्लाई करें या ना करें, तो भैया क्लियर कट दिख रहा है कि कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा करती है, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ IPO के लिए आपको लुभा रही है तो फंसा सकती है, राइट। तो GMP देखकर कभी इन्वेस्ट ना करें। और आपको एनालिसिस कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और प्यार मोहब्बत देते रहिएगा।